Hello student, welcome to BCM Academy Class 12 Maths Chapter 7 Integration Most Important Question। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। अब यहाँ पर भी हम लेकर के आए क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला जा रहा है? इंटीग्रेशन 0 से बाय लिमिट दे रखी है x इंटू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बाय x इंटू साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद बाय यूज प्रॉपर्टी नंबर 4 आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो मतलब यहाँ पर बता दीजिएगा ताकि पेपर में टीचर को कंफ्यूज ना हो और हाँ कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर इसने लिखा भी है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बाय माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, सॉरी एस के प्लेस में क्या लिखना है, बाय माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाय माइनस एक्स। ठीक है, dx। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा। आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं क्या, यहाँ पर देखिए बाय वाले स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन टेस्ट में बेसिक पढ़ाया गया है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। साइन 180 माइनस एक्स या थीटा क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, ऐसे ही कॉस 180 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, 180 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बाय। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बाय माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, साइन 180 माइनस एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, 2 इक्वेशन हम यहाँ पर ले आए। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। ठीक, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बाय, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, प्लस का x और यहाँ पर माइनस का s है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बचे क्या, बाय और साइन x। तो यहाँ पर आगे बाय साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से बाय, अब यहाँ पर बाय क्या हो गया, बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, कॉस एक्स। ठीक, चलिए लेट करते, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एस। यहाँ पर डी बाई डी एस करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एस ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं याद तो जल्दी से पहले फॉर्मूला याद करिए तब जाकर ये सॉल्व करिएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एस। ठीक, तो यहाँ पर आ गया साइन एस डी एस इक्वल टू टी टी। अब आप सोचेंगे यहाँ पर माइनस तो लिखा नहीं, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको साइन एक्स डी एस की वैल्यू लानी है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस ना लगा करके माइनस डी टी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू बाय इंटीग्रेशन 0 से बाय। आप इसको सॉल्व करने से पहले सबसे ये गलती आप मत करिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, लिमिट चेंज होना है कि नहीं होना है क्या पता, कभी कभी चेंज हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पर जब लेट करते हैं तो लिमिट को भी हमको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर s इक्वल टू 0 है तो t क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अगर s की वैल्यू बाय रखते
तब t की वैल्यू क्या आएगी, cos पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, -1 ये हमने लिमिट लिया। लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट -1। देखिए मतलब यहाँ पर चेंज हो रहा है लिमिट, इसलिए कहा था इसको सॉल्व कर लीजिएगा तभी आगे स्टेप करिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल टू बाय 1 -1 dt माइनस का 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, cos x को हमने क्या मान लिया था, t। ठीक, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन dt अपॉन सॉरी tx, dt में लिख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस 3, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2i इक्वल टू माइनस बाय माइनस बाहर कर दिए। ठीक है, tan इनवर्स x सॉरी tan इनवर्स t, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए अप्लाई करते हैं। 2i इक्वल टू माइनस बाय tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स वन। ठीक, अब यहाँ पर आपको वन किस में आते हैं, 10/4 में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 2i इक्वल टू माइनस बाय tan इनवर्स 10 -/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए। ठीक है, फिर माइनस tan इनवर्स 10/4। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचे क्या माइनस का /4। तो 2i इक्वल टू -/4 -/4। ठीक, माइनस का ये साइन है, यहाँ पे कितना बचा है /4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2i इक्वल टू माइनस का 2/4। ठीक है, अब इसी में हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 से 4 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 2। ठीक, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना, बोर्ड भर चुका है, या तो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। i इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस /2, सॉरी 2 था ना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर i की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी बाय स्क्वायर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर i की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, i इक्वल टू /4, ये आंसर आ गया। ठीक है, स्क्वायर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर बाय 2 बार है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आते क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेगा।